बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ की आज की वीडियो का टॉपिक है काशी-रायमन इक्वेशंस। तो हम पढ़ते हैं कि काशी-रायमन इक्वेशन क्या होती हैं। इसका ताल्लुक एनालिटिसिटी से बहुत ज़्यादा है। एनालिटिसिटी में हम डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को देखते हैं, तो इसलिए आपको पिछला टॉपिक एनालिटिसिटी वाला क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये टॉपिक अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सपोज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। एफ ऑफ जेड एक फंक्शन है जिसका रियल पार्ट यू से डिनोटेड है और इमेजिनरी पार्ट वी से। इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। और इस पॉइंट जेड पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देन एट जेड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू एंड वी exist and satisfy the Cauchy-Riemann equations। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो z पॉइंट पर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होंगे? यानी u का विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x और v का विद रिस्पेक्ट टू y। ये चार डेरिवेटिव्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v एंड सेटिस्फाई द काशी-रायमन इक्वेशंस। अब रायमन इक्वेशन कौन सी हैं? रायमन इक्वेशन के मुताबिक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x बराबर होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। एक ये इक्वेशन है और दूसरी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y बराबर होना चाहिए नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये दो इक्वेशन होंगी तब जब पहले हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। किसी भी फंक्शन के चार फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर उनमें से ये दो वैल्यूज़ आपस में बराबर, दो डेरिवेटिव्स आपस में बराबर होने चाहिए और दो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपस में, लेकिन साथ एक माइनस भी आएगा। तो चलें इस पे एक एग्जांपल करते हैं, देखते हैं कि एक फंक्शन कैसे काशी-रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो एग्जांपल है हमारे पास, लेट फंक्शन लेते हैं हम एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड। ये एक फंक्शन है, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा x प्लस वाई की फॉर्म में कर लेते हैं क्योंकि हमें u और v फंक्शन बनाने हैं। तो z की जगह हम लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, z स्क्वायर की जगह, और फिर z की जगह x प्लस आयोटा वाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फार्मूला ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स वाई और फिर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन हो गया और उसके बाद x प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पर हम जिन टर्म्स के साथ आयोटा नहीं है उनको शुरू में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, उसके अलावा ये x, और फिर इसमें देखें तो ये आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इस वजह से ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। बाकी टर्म जो हैं एक दो, ये दो टर्म इनमें से आयोटा कॉमन ले लें और इनको बाद में लिख लें। आयोटा 2xy ये प्लस वाई, तो ये बन जाएगी दूसरी टर्म। अब हम इनमें से लेट कर सकते हैं u और v को, यानी हमारे पास u एक्स वाई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और v एक्स वाई फंक्शन है 2xy प्लस वाई। ठीक है, तो अब हम इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स देखते हैं। तो सबसे पहले होगा u पार्शियल u बाय पार्शियल x। u को हम डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, जब x के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो y को हम क्या लेंगे, कांस्टेंट। तो पावर सामने, पावर में से कम, ये 2x हो जाएगा और 1 का x का डेरिवेटिव 1, और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसके साथ इधर हम लिखते हैं v को डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हम रायमन इक्वेशन के मुताबिक लिखते हैं पार्शियल u बाय पार्शियल x पहले, फिर पार्शियल v बाय पार्शियल y। तो अब विद रिस्पेक्ट टू y है तो y के लिहाज से x कांस्टेंट होगा, तो y का डेरिवेटिव 1 होगा तो सिर्फ 2x रह जाएगा, और इधर y का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब इसी तरह अब हम u को किसके लिहाज से करते हैं, u विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू x पहले हो गए, अब विद रिस्पेक्ट टू y। तो u को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करेंगे तो
ये कांस्टेंट है दोनों, अब x ये 0 हो जाएंगे इनका डेरिवेटिव, और इसमें पावर सामने, पावर में से कम होगा तो -2y, और इधर पार्शियल v बाय पार्शियल x, ये चौथा पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको देखें विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से लेंगे तो y अब कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर 2y रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पर 1 y कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए हैं u और v के। अब इन इक्वेशन को ही देखें तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। कैसे सेटिस्फाई हो रही हैं? यहाँ पर देखें, पार्शियल u बाय पार्शियल x बराबर है पार्शियल v बाय पार्शियल y के, और जो दोनों बराबर हैं एक टर्म के 2x प्लस 1 के। तो ये रायमन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब रायमन सेकंड इक्वेशन क्या है? पार्शियल u बाय पार्शियल y, ये हमारे पास है -2y, तो और पार्शियल v बाय पार्शियल y क्या है? पहले हम पार्शियल u बाय पार्शियल एक बार लिख लेते हैं ताकि ये ऊपर हो जाए -2, और पार्शियल v बाय पार्शियल x है 2y। इसमें देखें सिर्फ माइनस का फ़र्क है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे बराबर होंगी? पार्शियल u बाय पार्शियल y बराबर है माइनस टाइम्स 2y की जगह आप ये पुट कर दें, ये होगा माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल x। तो ये रायमन सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब यह है कि f ऑफ z इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर प्लस z, ये काशी रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उम्मीद है आपको ये इस एग्जांपल के ज़रिए काशी रायमन इक्वेशन की समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्राइटेरियन फॉर नॉन एनालिटिसिटी। कब एक फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा? तो यह भी काशी रायमन इक्वेशन से हमें पता चल सकता है। If the Cauchy-Riemann equations are not satisfied at every point z in a domain D, then the function f of z equal to uxy plus iota vxy cannot be analytic in D। अगर एक डोमेन D में हर पॉइंट पर काशी रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो रही हो, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस डोमेन में एनालिटिक नहीं है। एनालिटिसिटी के लिए ज़रूरी है कि काशी रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो। जिस तरह कि हमने अभी एग्जांपल में देखा है कि ये फंक्शन f ऑफ z जेड स्क्वायर प्लस z, तो ये एंटायर फंक्शन है, मतलब हर जगह एनालिटिक होगा। और ये काशी रायमन इक्वेशन से भी हमें पता चल रहा है कि क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस वजह से f ऑफ z इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस z एनालिटिक फंक्शन है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा किसी डोमेन में, तो वो फिर नॉन एनालिटिक हो जाएगा। तो इसी तरह दूसरा रिजल्ट है क्राइटेरियन फॉर एनालिटिसिटी। जिस तरह नॉन एनालिटिसिटी चेक होती है काशी रायमन इक्वेशन से, अगर सेटिस्फाई ना हो इक्वेशंस, तो जब सेटिस्फाई होंगी तब क्या होगा? उसमें हम क्राइटेरियन फॉर एनालिटिसिटी कहेंगे। सपोज द रियल फंक्शन यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई आर कंटिन्यूस हैं एंड हैव कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, और इनके डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव एन अ डोमेन डी, किसी डोमेन डी में। जिस तरह यहाँ पर हमने डोमेन की बात की, यहाँ पर फिर डोमेन है। इफ़ यू एंड वी सेटिस्फाई द काशी रायमन इक्वेशन, अगर ये दोनों फंक्शंस u और v काशी रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई करें एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डी, डोमेन के तमाम पॉइंट्स पर काशी रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई करें, देन द कम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इज एनालिटिक इन डी। अगर किसी डोमेन के तमाम पॉइंट्स पर काशी रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हों, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा? उस डोमेन पर एनालिटिक होगा। अब हम इसी को एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक फंक्शन एनालिटिक होगा अगर वो काशी रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा किसी भी स्पेसिफिक डोमेन में। तो एग्जांपल है हमारे पास फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक फंक्शन है हमारे पास, इसमें से हम u और v निकाल सकते हैं, अलग-अलग लिख सकते हैं। u एक्स वाई क्या होगा? x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और वी एक्स वाई क्या होगा, आयोटा वाला फंक्शन इमेजनरी पार्ट माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखें कि ये फंक्शन के डिवाइड वाली वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या यू और वी में भी देखें तो ये ज़ीरो हो सकती है, मतलब ये किसी न किसी पॉइंट पर ज़ीरो हो सकती है। अगर एक्स और वाई दोनों ज़ीरो हों तो ये ज़ीरो हो जाएगा। जिस तरह कि अगर हम पॉइंट ले लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ज़ीरो होगा इफ़ z इक्वल टू ज़ीरो, यानी z कोई भी नंबर जनरल लें एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जब x और y दोनों ज़ीरो होंगे, x इक्वल टू ज़ीरो, y इक्वल टू ज़ीरो, तो उसका मतलब क्या है, z इक्वल टू ज़ीरो की वजह से ये डिवाइड में ज़ीरो आ जाएगा और ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो हमने पढ़ा था कि जिस पॉइंट पर फंक्शन के डिवाइड में ज़ीरो आ जाए तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट। वो पॉइंट जिसकी वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट। तो z इक्वल टू ज़ीरो एक सिंगुलर पॉइंट है। तो इसका मतलब है अब जो भी हम डोमेन लेंगे वो ऐसा रीजन हो जिसके अंदर z इक्वल टू ज़ीरो ना आ रहा हो, यानी ओरिजिन उसमें शामिल ना हो। कोई भी रीजन हम लें, कोई भी रीजन लें उसमें ओरिजिन ना हो, ओरिजिन के अलावा कोई और रीजन किसी भी जगह पे हो सकता है लेकिन उसमें ओरिजिन शामिल ना हो, क्योंकि ओरिजिन पर यह फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो चलें अब हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं। पार्शियल u बाय पार्शियल x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, सेकंड एज इट इज, यहाँ पर हम क्वोशंट रूल लगा रहे हैं। सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 माइनस फर्स्ट एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्या होगा, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x, और ये y वाला जो डेरिवेटिव है ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, होल डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस स्क्वायर तो माइनस हो जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया u पार्शियल u बाय पार्शियल x। अब हम इसके बाद निकालते हैं v विद रेस्पेक्ट टू y, पार्शियल v विद रेस्पेक्ट टू y। देखते हैं कि वो क्या बनेगा। तो v फंक्शन यहाँ पर है विद रेस्पेक्ट टू y, सेकंड एज इट इज, उसी तरह क्वोशंट रूल लगाएं। सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस y का डेरिवेटिव -1, फिर माइनस फर्स्ट एज इट इज, ऊपर वाली टर्म को फर्स्ट टर्म कहें, नीचे वाली टर्म को सेकंड टर्म, फर्स्ट एज इट इज और नीचे वाली टर्म सेकंड का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, 2y। ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट हम लेंगे, y के लिहाज से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये 2y आ गया। अब होल डिवाइड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। मज़ीद अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, पार्शियल v बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, जस्ट वाई स्क्वायर को पहले लिख लें और माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में, होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब आप देखें पार्शियल u बाय पार्शियल x को और पार्शियल v बाय पार्शियल y को, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर। तो हम लिखेंगे पार्शियल u बाय पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v बाय पार्शियल y, बोथ आर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये काशी रायमन फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है।
अब इसी तरह हम काशी-रायमन सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो कैसे? अब पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करेंगे। तो u विद रिस्पेक्ट टू y कैसे डेरिवेट करेंगे? अब देखें ऊपर x है और हम y के लिहाज से डेरिवेट कर रहे हैं, तो ऊपर वाली टर्म को आप कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। नीचे वाली टर्म को अगर आप इस तरह लिख लें, एक दफ़ा मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। इसको ऐसे लिख लें कि x है, कांस्टेंट है, और नीचे वाली टर्म को ऊपर ले आएँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर, इधर नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। चाहे तो आप इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख लें। अब ये कांस्टेंट है, इसको इसी तरह छोड़ दें और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो पावर सामने आएगी। पावर सामने आ गई और पावर में से एक कम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल -1 -2, और उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अंदर वाले फंक्शन में एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा वाई स्क्वायर का, तो साथ हम लिखेंगे 2y, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। तो सिंपली हम लिख सकते हैं -2xy, और इसको फिर नीचे ले आए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया पार्शियल u बाय पार्शियल y। अब इसी तरह पार्शियल v बाय पार्शियल x, v को x के लिहाज से डेरिवेट करेंगे, तो इसमें ऊपर वाले टर्म -y को कांस्टेंट लेंगे। पार्शियल बाय पार्शियल x -y, और साथ में लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -1 इक्वल टू, अब ये पावर सामने आएगी तो माइनस, ऑलरेडी एक माइनस है और एक पावर वाला माइनस आ गया, और साथ y, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर -1, और माइनस एक और माइनस बीच में से होगा तो ये -2, और अंदर वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स के लिहाज से डेरिवेट कर रहे हैं तो ये 2x हो जाएगा, और y वाली टर्म कांस्टेंट होगी तो उसको हम नहीं लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2xy होल डिवाइड बाय, ये वाली टर्म नीचे लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर 2। अब इसको पार्शियल u बाय पार्शियल y और पार्शियल v बाय पार्शियल x को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि ये दोनों टर्म्स सेम है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है साइन का, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। लेकिन साइन का फ़र्क हम इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमारे पास इक्वेशन होती है पार्शियल u बाय पार्शियल y बराबर है माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल x के, जो काशी-रायमन इक्वेशन होती है। तो अब देखें अगर हम इसके साथ माइनस लगा लें तो तब ये दोनों बराबर हो जाएंगी, मतलब इधर भी माइनस आ जाएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए हम सेकंड काशी-रायमन इक्वेशन भी प्रूव कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि z इक्वल टू 0 डोमेन में शामिल नहीं होना चाहिए। हम जो भी डोमेन लेंगे वो एक्सक्लूडिंग ओरिजिन होगी, उसमें 0 शामिल नहीं होगा, z इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 के अलावा और कोई भी ले सकते हैं, तो हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं द फंक्शन, क्योंकि काशी-रायमन इक्वेशन बाकी तमाम पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लिखेंगे द फंक्शन f इज analytic in a domain, एक डोमेन में फंक्शन f एनालिटिक होगा इन द डोमेन D, दैट, कौन सी डोमेन होगी, दैट डज नॉट कंटेन द पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा, दैट डज नॉट कंटेन द पॉइंट z इक्वल टू 0। f फंक्शन एनालिटिक है सारी स्पेस में, सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, एक्सेप्ट वो पॉइंट जहाँ पर ये डिवाइड वाली टर्म 0 हो जाए, और वो कब 0 होती है, ओरिजिन पर। तो ओरिजिन के अलावा z इक्वल टू 0 के अलावा तमाम पॉइंट्स पर ये फंक्शन एनालिटिक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, कि कब डिफरेंशिएबिलिटी होगी, कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, ये भी हम काशी-रायमन इक्वेशन से देख सकते हैं।
If the real function uxy and vxy are continuous and have continuous first order partial derivatives in some neighborhood of a point z, अगर u और v जो रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z के, ये दोनों कंटिन्यूअस हों और उनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस हों z पॉइंट पर और इसके नाइबरहुड में, एंड इफ u एंड v सेटिस्फाई द काशी-रायमन इक्वेशन, और फिर u और v काशी-रायमन इक्वेशन भी सेटिस्फाई करें z पॉइंट पर, देन द कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z इज डिफरेंशिएबल एट z, एंड f ऑफ z डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल उसका हम कैसे निकाल सकते हैं, f प्राइम ऑफ z बराबर होगा पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v बाय पार्शियल x, या इस तरह आप निकाल सकते हैं, या पार्शियल v बाय पार्शियल y माइनस आयोटा पार्शियल u बाय पार्शियल y, किसी एक को इनमें से आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं काशी-रायमन इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम एक सिंपल फंक्शन हमारे पास z स्क्वायर, उसको हम जानते हैं z स्क्वायर इंटायर फंक्शन है तो ज़ाहिर है डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन हम उसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में लिखते हैं, डेरिवेटिव चेक करते हैं कि काशी-रायमन इक्वेशन को यूज़ करते हुए कैसे बनेगा। हमारे पास फंक्शन है एग्जाम्पल, फंक्शन है हमारे पास f ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसका हमें अब डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव तो एक सिंपल है, पावर सामने पावर में से कम कर दें तो उस तरह भी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, लेकिन हम काशी-रायमन इक्वेशन से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, वो होगा x का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब तरतीब से लिखें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, अब हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट u और v अलग-अलग कर लेते हैं। तो u है u एक्स वाई बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और v एक्स वाई बराबर है 2 आयोटा को छोड़ के लिखेंगे 2 एक्स वाई के। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव के लिए पार्शियल u पहले तो देखें काशी-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो काशी-रायमन इक्वेशन के लिए पार्शियल u बाय पार्शियल x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे तो 2x, और इधर आएगा पार्शियल v बाय पार्शियल y, ये क्या बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पर भी 2x आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, काशी-रायमन फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे इसको, u विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, वो भी होगा 2y, अब x ज़ीरो होगा, x को कांस्टेंट लेंगे तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, और इधर v विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा 2y। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर हमें, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर भी है, क्योंकि ये साथ आयोटा भी है, तो इस वजह से ये वाली टर्म यहाँ माइनस आएगी, इसको माइनस करेंगे तब भी काशी-रायमन सेकंड इक्वेशन ठीक होगी। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इधर फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि ये ऑलरेडी वाई ज़ीरो हो रहा है, कांस्टेंट लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करते वक्त, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई जब डेरिवेट करेंगे, अब देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, हालांकि इनकी साइन मुख्तलिफ आनी चाहिए। तो अब जब माइनस किया है मैंने, तो पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई ये -2y होगा, और पार्शियल v बाय पार्शियल x 2y होगा। अब देखें इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, पार्शियल u बाय पार्शियल y बराबर है नेगेटिव ऑफ पार्शियल v बाय पार्शियल x के। तो ये काशी-रायमन इक्वेशन दोनों की दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब जब काशी-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएबल निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं एफ ऑफ जेड का इसके मुताबिक। तो हमारे पास पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स भी है, पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स भी है, तो अगर इसको यूज़ करें तो डेरिवेटिव क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ जेड इज इक्वल टू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, यू बाय एक्स 2x प्लस आयोटा पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स, वी बाय एक्स 2y। तो अब देखें
इसमें से हम 2 कॉमन ले लें अगर, तो पीछे रह जाएगा x प्लस आयोटा वाई। तो x प्लस आयोटा वाई जनरल फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की, z को हम x प्लस आयोटा वाई भी लिख सकते हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या था इस क्वेश्चन में, एफ ऑफ जेड फंक्शन है जेड स्क्वायर, तो शुरू में भी हमने बात की थी कि डायरेक्ट डेरिवेटिव लें तो पावर सामने, पावर में से कम 2z ही आएगा। और काशी रायमन इक्वेशन के ज़रिए भी जब हम सॉल्व करते हैं तो डेरिवेटिव इस फार्मूले के तहत वही बन रहा है 2z। इसी तरह इसके ज़रिए चेक करें अगर, तो वो भी इसी तरह बनेगा, एफ प्राइम ऑफ जेड इज इक्वल टू पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई वाली वैल्यू यूज़ करें। पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई 2x, और फिर दरमियान में माइनस लगाएंगे आयोटा, और पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई माइनस 2y। तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा वाई। दोनों में से 2 कॉमन ले लें, पीछे रह जाएगा x प्लस आयोटा वाई, अगेन क्या बन जाएगा 2z। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना सिर्फ हम एनालिटिसिटी चेक कर सकते हैं काशी रायमन इक्वेशन से, बल्कि हम फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशियबल होगा या नहीं। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक थ्योरम है, एवरी एनालिटिक फंक्शन इज डिफरेंशियबल। जब भी कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो वो फिर डिफरेंशियबल भी होगा। यानी इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एनालिटिसिटी एम्प्लाइज डिफरेंशियबिलिटी, लेकिन कन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कन्वर्स डज नॉट होल्ड इन जनरल। कन्वर्स इसका ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे। कन्वर्स यानी कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशियबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिटिक भी होगा, लेकिन अगर एनालिटिक है तो वो हर सूरत में डिफरेंशियबल होगा। कन्वर्स पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक ऐसा फंक्शन हम लेते हैं जो डिफरेंशियबल है लेकिन वो एनालिटिक ना हो, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसका कन्वर्स, इस थ्योरम का कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो एग्जांपल है हमारे पास, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस आयोटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स। एक फंक्शन है हमारे पास, इसमें से u को अलहदा कर लिया है, वो टर्म जो आयोटा के बगैर है, और आयोटा वाले पार्ट को v नाम दे दिया है। u और v दो फंक्शन है। अब हमने इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। u विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x के लिहाज से पावर सामने 2 2 ज़ार 4x, और y कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। इधर v विद रिस्पेक्ट टू y, y के लिहाज से पावर सामने, पावर में से कम 2y, और x को कांस्टेंट लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह u विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y का डेरिवेटिव 1, और ये वाली टर्म कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। और v का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और ये -1 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0। अब आप देखें, ये वाली जो इक्वेशन है सेकंड काशी रायमन इक्वेशन, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इक्वल टू माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स, ये सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि एक 1 है दूसरा -1 है, तो इसका मतलब सेकंड काशी रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब जो पहली रायमन इक्वेशन है, ये दोनों बाज़ाहिर बराबर नहीं है, लेकिन ये एक सूरत में बराबर हो सकते हैं। ये वाली टर्म पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई के बराबर होगी अगर हम y सपोज कर लें इक्वल टू 2x, यानी y इक्वल टू 2x एक लाइन जो है इसके ऊपर काशी रायमन फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि जब y की जगह 2x पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y 2x, तो ये 2 2 ज़ार 4x, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस लाइन के अलावा, इस लाइन के अलावा और किसी पॉइंट पर काशी रायमन इक्वेशन दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब it means f is not differentiable at every point in the neighborhood of a point z on the line y equal to 2x। एनालिटिसिटी की क्या कंडीशन होती है कि अगर कम्प्लेक्स प्लेन में फंक्शन एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल हो और उसके गिर्द नाइबरहुड में भी डिफरेंशियबल हो। तो अब अगर ये y इक्वल टू एक्स, सपोज ये वाली लाइन है, ये एक लाइन है y इक्वल टू 2x, इसके ऊपर तो ये रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इसके अलावा इसके नाइबरहुड में हर पॉइंट पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हर पॉइंट पर तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर कोई पॉइंट हम इस लाइन से
बाहर ले लेंगे तो फिर तो काशी-रायमन इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यही बात हो रही है कि इट मीन्स एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। इस लाइन के अलावा और किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एवरी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट z ऑन द लाइन y इक्वल टू 2x। अच्छा, तो सो f इज़ नोवेयर एनालिटिक। इसका मतलब है कि f कहीं भी एनालिटिक नहीं है, क्योंकि किसी पॉइंट पर एनालिटिक होने के लिए ज़रूरी है कि उसके इर्द गिर्द नेबरहुड में भी एनालिटिक हो। अब अगर f काशी-रायमन इक्वेशन इस लाइन के ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर इसके नेबरहुड के तमाम पॉइंट्स में पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन डिफरेंशिएबल तो नहीं है। इसी वजह से हम कहेंगे कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। फिर नेक्स्ट है, बट सिंस एफ ऑफ जेड एंड ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स एट एवरी पॉइंट आर कंटिन्यूअस। फंक्शन और उसके तमाम पार्शियल डेरिवेटिव्स हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हैं। इट मीन्स एफ इज़ डिफरेंशिएबल, तो उनका डिफरेंशिएबल भी हम ले सकते हैं ऑन द लाइन y इक्वल टू 2x। इस लाइन के ऊपर तो पॉइंट कंटिन्यूअस है, लाइन के ऊपर तो हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, लाइन के इर्द गिर्द डेरिवेटिव नहीं ले सकते। जब लाइन के ऊपर डेरिवेटिव ले सकते हैं तो इसका मतलब कि काशी-रायमन इक्वेशन लाइन के ऊपर सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इस फंक्शन का डेरिवेटिव फिर कैसे निकालेंगे? अगर इस लाइन के ऊपर y इक्वल टू 2x के ऊपर y इक्वल टू 2x के ऊपर काशी-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो फंक्शन इस लाइन के ऊपर तो डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल क्या होगा? एफ प्राइम ऑफ जेड इक्वल टू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स क्या है? 4x, और पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स -1। तो ये 4x -1 लिखेंगे, या ऐसे ही लिखना है तो आयोटा आ जाएगा, या इसको आप 2y माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से 2x की जगह आप y पुट कर दें तो ये 2y माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएबल, या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, लेकिन पिछले थ्योरम के मुताबिक एनालिटिकल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। हर एनालिटिकल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन एनालिटिकल नहीं होता। तो उम्मीद है आपको उस थ्योरम की और उसके कन्वर्स की कि कन्वर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी। तो आज का लेक्चर इसी एग्जांपल पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद भी इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।